student, how are you all? I hope you all are very well and you are doing your study at your home in proper way. Okay student, so in this video we will read chapter number 2, the adventures of Toto. The remaining part of this chapter we will read. Okay, and last video में हमने इस chapter का half part cover कर लिया था and we will complete this chapter in this video. And in the previous video we came to know about the main character of this chapter, Toto. Toto is a baby monkey who is so mischievous, जो कि बहुत ही शरारती है. And grandfather and author, they decided that they will keep Toto at home in a secret way. They will not tell about him, okay, टू ग्रैंड मदर. वो उसके बारे में ग्रैंड मदर को नहीं बताएंगे. और आगे जानते हैं कि क्या होता है इस चैप्टर में. ओके, फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट टू रीड दिस चैप्टर. यहाँ से हम इस चैप्टर को रीड करेंगे. व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. आखिरकार दादी माँ के द्वारा टोटो को स्वीकार कर ही लिया गया, बिकॉज ग्रैंड फादर एंड द ऑथर दे टोल्ड ग्रैंड मदर देयर इज़ अ बेबी मंकी एट आवर होम हुज नेम इज़ टोटो. तो उन्होंने बता दिया ग्रैंड मदर को और ग्रैंड मदर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया. तो टोटो को कहाँ रखा गया? स्टेबल में, अस्तबल में. ओके, और वहाँ पर उसे अपना एक साथी मिला. ओके, जहाँ उसका एक साथी परिवार था और उसमें एक उसका कंपेनियन, उसका जो साथी था वो कौन था? डोंकी, जिसका नाम क्या था? नाना. On Toto's first night in stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. अब जो टोटो को अस्तबल में रखा गया तो पहली रात दादाजी टोटो को देखने गए कि क्या वह वहाँ आराम से रह रहा है या नहीं, बिकॉज ही वॉज सो मिस्चीवियस. यह देखकर दादाजी को बड़ी हैरानी हुई कि नाना अपनी रस्सी को खींच रहा था और घास के ढेर से न जाने क्यों अपना सिर दूर हटाने का प्रयास कर रहा था. ओके, होल्टर, रस्सी. तो जो नाना है उसका मन नहीं जो टोटो है उसका मन नहीं लग रहा था और वो अपने आप तो परेशान हो ही रहा था और साथ में जो और दूसरे एनिमल्स थे उनको भी परेशान कर रहा था. Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. ग्रैंडफादर ने नाना को पीछे से एक थप्पड़ मारा और नाना ने अपना सिर झटके से पीछे कर लिया. टोटो भी साथ में घसीटा गया. ड्रैगिंग, ओके, साथ में घसीटा गया. टोटो नाना के लंबे कानों से चिपटा हुआ था और अपने तेज़ दांतों को उसने उसके कान में गड़ा रखा था. मतलब टोटो हार्म पहुंचा रहा था किसको? नाना को. उसको पहले तो एकदम से उस पर लिपट गया और अपने दांतों को उसके कानों पर गाड़ दिया. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन पाए. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. तो अब जो टोटो को अच्छे तरीके से दादी माँ ने स्वीकार कर लिया था, तो टोटो के लिए एक बड़ी खातिरदारी सर्दियों के शाम के टाइम पर होती थी. क्या खातिरदारी? दादी उसे एक बड़े बर्तन में नहाने के लिए गर्म पानी दिया करती थी. फर्स्टली जो टोटो है वो बहुत ही चालाकी से अपना हाथ डालता था पानी में. क्या चेक करने के लिए? टेम्परेचर चेक करने के लिए. और फिर धीरे धीरे उस पानी के बर्तन में एंटर करता था. पहले एक पाँव, फिर दूसरा पाँव
और धीरे धीरे उस पानी में एंटर करता था जब तक कि जो पानी है उसकी गर्दन तक ना आ जाए। तो टोटो सबसे फर्स्ट पानी के टेम्परेचर को चेक करता था। अगर टेम्परेचर सही है तो वो पहले फर्स्ट स्टेप लेता था, देन नेक्स्ट स्टेप लेता था। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और बहुत ही आराम से उस बर्तन में बैठने के बाद वो अपने हाथों और पैरों पर साबुन मलता था। पानी जब ठंडा हो जाता तो वह पानी से निकलकर किचन में आग के पास चला जाता था, है ना, और चूल्हे के सामने जो आग जल रही होती थी वहाँ पर बैठ जाता था अपने आप को सुखाने के लिए। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ। अगर इस दौरान जब ये सारा सब कुछ टोटो कर रहा होता और कोई देखकर उसे हंस देता था तो टोटो को वो बात बहुत बुरी लगती थी और वो नहाना बंद कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन तो टोटो लगभग जिंदा उबल जाने वाला था, वो अपने आप को जलाने वाला था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक दिन की बात कि बड़ी केतली आग पर चाय का पानी उबलने के लिए रखी थी और टोटो को कुछ अच्छा करने को नहीं मिला तो उसने केतली का जो ढक्कन है वो हटाया। Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. फिर केटल के ढक्कन को हटाने के बाद उसने देखा पानी का जो टेम्परेचर है वो चेक किया और वो जो पानी था वो ठीक गर्म था नहाने के लिए और वो उसके अंदर चला गया। उसने पैर आगे रखा और वो उसके अंदर एंटर कर गया और अपना सिर केतली के मुंह से बाहर निकाले रखा। उसे कुछ देर तक तो वो अच्छा लगा जब तक कि पानी उबलना शुरू नहीं हुआ, मतलब कि जब तक पानी उबलना शुरू नहीं हुआ तो टेम्परेचर सही लगा और वो उसमें बैठा रहा। Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. टोटो ने थोड़ा सा ऊपर होकर अपने आप को निकालने की कोशिश की, परंतु जब उसने बाहर का जो टेम्परेचर है वो कम पाया, उसने बाहर ठंड उसको मिली तो दोबारा से वो केटल में ही बैठ गया। He continued hopping up and down for some time until the grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. वो थोड़ी देर तक ऊपर नीचे मतलब उछलता रहा और थोड़ा अपने आप को ऊपर उठाता, लेकिन जब बाहर ठंड मिलती तो वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता और वो उठता बैठता रहा जब तक कि दादी माँ ने उसे आधी उबलती हुई केतली से बाहर नहीं निकाला। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. अगर हम ये बात करें कि यदि किसी जानवर में दिमाग का कोई भाग शरारत करने के लिए बना है तो वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर डेवलप हुआ है? टोटो के अंदर। टोटो हमेशा चीज़ों को फाड़ता रहता था, उनके टुकड़े करता रहता था। एक बार तो जब मेरी आंट चाची उसके पास आई तो उसने पूरी कोशिश की, पूरा एफर्ट लगाया उनकी ड्रेस को फाड़ने का, मतलब उसको पकड़कर उसमें छेद करने का। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table.
एक दिन लंच के टाइम पर डाइनिंग टेबल के बीच में एक बड़े से बर्तन में पुलाव रखे हुए थे, चावल। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. अब हमने देखा, जैसे ही हम एंटर किया रूम में, तो हमने पाया टोटो अपने मुंह में राइस ढूस रहा था, मतलब अफरा तफरी में चावल खा रहा था, कुछ खा रहा था, कुछ बिखेर रहा था। माई मदर स्क्रीम्ड, मेरी ग्रैंड मदर चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने उस पर वो प्लेट फेंक कर मार दी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। जैसे ही मेरी एक आंट उसकी तरफ दौड़ी तो उसके मुंह पर उसने एक गिलास पानी मार दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जैसे ही दादाजी टोटो के पास पहुँचे तो टोटो ने वो पुलाव की जो प्लेट है वो उठाई और विंडो से बाहर निकल गया। We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. अब हमने बाहर निकल कर देखा तो जो टोटो था वो प्लेट लिए हुए जैक फ्रूट ट्री की शाखाओं पर बैठा हुआ था, और अभी भी जो टोटो है उसकी आर्म्स पर पुलाव या चावल लगे हुए थे। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, जैसे ऐसा लग रहा था उसने पूरा निश्चय किया हुआ है कि वो हर एक दाने को फिनिश करेगा, खाएगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. अब जो कि दादी माँ वो सारी दोपहर बाद वहीं पर धीरे धीरे चावल खाता रहा, और जब तक कि एक एक चावल का दाना ख़त्म नहीं हो गया वो वहीं पर रहा। दादी माँ को चिढ़ाने के लिए उसने चीख निकाली और उसने पेड़ से प्लेट को नीचे फेंक दिया, और जब प्लेट टुकड़े हो गए, मतलब प्लेट सैकड़ों टुकड़ों में बट गई, तो वो खुशी से बहुत आवाज़ें निकालने लगा। ओके, ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. ऑब्वियसली ये स्पष्ट था कि टोटो एक पालतू के रूप में नहीं रखा जा सकता था, फिर भी हमने उसे लंबे समय तक हमने उसे रखा। दादाजी को भी ये फील हुआ, ये रियलाइज़ हुआ कि हम इतने अमीर तो नहीं थे कि बार बार प्लेटों के टूटने का, कपड़ों पर्दों को फाड़ने का, दीवार के कागज़ का नुकसान हम सहते रहें। इसलिए दादाजी ने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और टोटो को उसे सिर्फ कितने रुपए में बेचा? 3 रुपये में बेच दिया, और ख़रीदा कितने में था? 5 में। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट, so thank you very much. Okay.